सभी छात्रों का मित्तल जोशी का नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के लिए थर्ड लैंग्वेज संस्कृत का नया विषयांक समझेंगे। इसका नाम है सुष्ठः पाठः समुद्र तटः। शीर्षक से पता चलता है हमें कि समुद्र तटः मतलब समुद्र का किनारा। तो आज हम लोग समझेंगे समुद्र तटः। सबसे पहले चित्र दिया गया है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे पे बैठे हुए बच्चे खेल रहे हैं। मतलब समुद्र का किनारा इतना अच्छा होता है कि सबको वहाँ पे जाना, बैठना, खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को अच्छा लगता होगा। तो समुद्र के तट पे क्या क्या होता है, क्या करना होता है, सब लोग क्या करते हैं, ये हम आज जानेंगे। सबसे पहले एषः समुद्र तटः। शुरुआत का पैराग्राफ में सबसे पहले लाइन में है कि एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, मतलब कि समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। अत्र जनाः मतलब कि यहाँ पे लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति तो यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, यहाँ कुछ लोग लहरों से क्रीड़ा करते हैं। मतलब क्रीड़ा करना मतलब कि खेलना। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, तो जो तरंगे होती है, पानी का जो बहाव होता है, जो तरंगे, जो मौजें उछलते हैं, उसके साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, तो उनमें से कुछ लोग लहरों से क्रीड़ा करते हैं और उनमें से कुछ लोग नौकाओं द्वारा जल विहार करते हैं। केचन मतलब कि कुछ लोग, च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, तो कुछ लोग क्या करते हैं, तो नौका में बैठ के जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, और वहाँ पे कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बॉल के द्वारा वहाँ पे कुछ लोग खेलते हैं। बालकाः च बालुकाभिः, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, और बालक और उनमें से कुछ लड़के और लड़कियाँ क्या करते हैं, तो उनमें से कुछ लड़कियाँ और लड़के रेत से घर बनाते हैं। क्या करते हैं, बालिकाः बालका च बालुकाभिः बालुका गृह रचयन्ति, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां रेत से घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, फिर क्या होता है, तो बीच बीच में से जो लहरें आती है, पानी की तेज़ लहरें आती हैं, तो जो बच्चे, जो लड़के और लड़कियों ने घर बनाया है, उसे बहा के ले जाते हैं। कि बीच बीच में क्या होता है, तो मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, तो वहाँ पे जो बच्चों ने घर बनाया था, तो जो लहरें, पानी की लहरें आती है और बच्चों के घर को बहा के ले जाती है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। बच्चे बार बार घर बनाते हैं और पानी का प्रवाह तेज़ी से आता है और घर को तोड़ के बहा के ले जाता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, ये समुद्र जो तट है, समुद्र का किनारा है, वो मात्र केवल पर्यटन स्थल नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वयं जीविकां चालयन्ति, तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि यह केवल मात्र खेलने का किनारा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये एक पर्यटन स्थल, प्रवास का स्थल ही नहीं है, परंतु यहाँ पे जो मछुआरे रहते हैं, मत्स्य जीवनः अपि, यहाँ पे जो मछुआरे रहते हैं, वहाँ पे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका चलाना मतलब कि जीवन निर्वाह करते हैं। जो वहाँ के मछुआरे, वहाँ पे बसने वाले लोग हैं, वह अपनी आजीविका भी चलाते हैं। पहले से एक बार हम लोग देखते हैं पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है उसका सरलार्थ। तो एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं।
केचन च नौका केचन तरंगे क्रीडंती। तो यहाँ से उनमें से यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आते हैं, उनमें से कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं। पानी की जो लहरें हैं उसके साथ खेलते हैं। क्रीड़ा करना मतलब कि खेलना। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। उनमें से कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं और कुछ लोग नौकाओं द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। कुछ उनमें से कुछ गेंद से भी खेलते हैं, बॉल के द्वारा भी खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। तो यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के रेत से घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। तो बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती है। बच्चों ने जो घर बनाया होता है वो समुद्र के पानी की जो लहरें होती हैं वो उसे बहा के तोड़ देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवल पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट मतलब कि समुद्र का किनारा केवल पर्यटन स्थल नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वयं जीविकां चालयति। तो यहाँ पे जो मछुआरे बसते हैं वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं। ये जो पैराग्राफ है उसके शब्दार्थ है और नोटबुक में आप लोगों को पहले वो पैराग्राफ लिखना है, फिर शब्दार्थ लिखने हैं और फिर सरलार्थ लिखना है। तो शब्दार्थ, समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। पर्यटनाय घूमने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं। केचन कुछ लोग। तरंगे मतलब लहरों से। नौका भी नौकाओं नावों द्वारा। जल विहारम पानी में घूमना। तेषु केचन उनमें से कुछ। बालुका भी रेत से। बालुका गृहम रेत के घर। मध्य मध्य बीच बीच में। प्रवाहयन्ति मतलब कि बहा ले जाती है। प्रचलति एवं चलता ही रहता है। मत्स्य जीवन मत्स्यजीवी मछुआरे। स्वयं जीविकाम चालयन्ति अपनी आजीविका चलाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को शब्दार्थ लिखने हैं और उसका सरलार्थ भी लिखना है। सरलार्थ, यह समुद्र तट है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं, कुछ नौकाओं द्वारा जल विहार करते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। लड़कियाँ और लड़के रेत से घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे का पैराग्राफ। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटाः सन्ति। तो हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तो इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्ध है मतलब कि प्रसिद्ध जाना जाता है कि विदेशी व्यापार मतलब कि हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं पर भारतवर्ष के व्यापार से जाना जाता है, नहीं मतलब कि अन्य देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कौन से ये किनारे, कौन से ये समुद्र तट जो अन्य देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तटाः ये सब क्या है, तो ये विदेशी व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। उसके उपरांत जो गोवा का तट है वो भी विदेशी लोग यहाँ पे घूमते हैं और यहाँ पे विदेशी लोग बहुत से आते हैं और यहाँ पे घूमने के लिए, या बहुत से लोग यहाँ पे कितने दिनों के लिए रुकते भी हैं। और गोवा का जो तट है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। विशाखापत्तनम तटः
वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। और यहाँ पे जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अन्य तट जो है उनका भी महत्व है, वो भी प्रसिद्ध है, पर विशाखापट्टनम का जो तट है वो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार के लिए जाना जाता है। कोच्चि तटः नारिकेलभ्यः ज्ञायते। और जो कोच्चि का जो तट है ना वो सबसे ज़्यादा नारियल के लिए जाना जाता है। वहाँ पे बहुत सारा नारियल पाया जाता है, वो उसके लिए प्रसिद्ध माना गया है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वजनाः स्वैर्विहरन्ति। और जो मुंबई का नगर है, जो जुहू तट, जुहू का किनारा, तो मुंबई नगर के जुहू का जो तट है वो अपनी इच्छा अनुसार विहार करता है। अपनी इच्छा अनुसार विहार करता है मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार घूमता है, फिरता है। आगे चेन्नई नगरस्य मोरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। और चेन्नई का जो मैरीना तट माना जाता है ना वो देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। चेन्नई का मैरीना तट क्या, उसके लिए क्या माना गया है, क्या जाना गया है, तो देश के सभी तटों में सबसे लंबा तट माना गया है। फिर से एक बार, अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटा सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट है। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः। तो इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ पे विदेशी लोग बहुत से आते हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, बहुत उन लोगों को पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। और विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना गया है। कोच्चि तटः नारिकेलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोच्चि का तट है वो नारियल के लिए जाना गया है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वजनाः स्वैर्विहरन्ति। और मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते हैं, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। और जो चेन्नई का मेरीना तट जो माना जाता है वो सभी तटों में सबसे लंबा माना गया है। शब्दार्थ समझ लेते हैं। अस्माकं हमारे, देश में, बहवः मतलब कि अनेक देशों में, अतीव ईव बहुत ज़्यादा, प्रसिद्ध मतलब कि मशहूर, विदेश पर्यटकेभ्य विदेशी सैलानियों के लिए, घूमने वालों के लिए, समधिकम बहुत ज़्यादा, रोचते अच्छा लगता है, वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए, नारिकेलेभ्यः नारियल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है, स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति घूमते हैं, देशस्य देश के, सागर तटेषु समुद्री तटों में, दीर्घतमः सबसे बड़ा, सबसे लंबा। सरलार्थ, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट है। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं, मतलब कि घूमते हैं। चेन्नई का मैरीना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। आगे का पैराग्राफ हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को ये सारा पैराग्राफ शब्दार्थ और सरलार्थ नोटबुक में लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी मित्र।